हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, वेलकम बैक। तो हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड में हैं और हम आज अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, राइट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। कैलकुलेट GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और डेटा क्या क्या दिया है, ध्यान से देखो। हमें दिया है नेट एक्सपोर्ट्स 100 रुपये, सॉरी रुपीज़ इन करोड़ से, तो 100 करोड़ है। वो कितना है? 100 करोड़। फिर दिया है रेंट 200 करोड़। PFCE क्या है ये? एग्जाम में ऐसे भी कभी कभी दे सकता है। तो क्या है ये? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पहला कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 4000। फिर GFCE क्या है ये? गवर्नमेंट फिक्स या फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या कितना है? 1000 करोड़। फिर दिया है कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 100 है। फिर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अरे ये तो कुछ नया आ गया, ऐसे लग रहा है क्या? देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हम एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो उसमें कहीं है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? सर ग्रॉस था, नेट तो कहीं नहीं था। तो नेट निकाल सकते हैं, कैसे बताऊंगा। कितना है ये? 5000। डेप्रिसिएशन सीधा सीधा दिया हुआ है 100 और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -100, यानी कि हमने ज़्यादा पे कर दिया है, राइट। चलो, तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ही इस्तेमाल करना है, तो चलो देख लेते हैं। तो क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP एट MP। हमें निकालना GNP एट MP, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज़ क्या थी? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ, राइट। दूसरी की चीज़ क्या थी? गवर्नमेंट फिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज़ क्या थी सर? तो तीसरी चीज़ थी नेट एक्सपोर्ट्स। और चौथी चीज़ क्या थी सर? तो चौथी चीज़ थी ग्रॉस, क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलो एक एक चीज़ करके चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या अपने पास PFCE है? जी सर, PFCE है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। कितना है? 4000 करोड़। तो हम लोग सिर्फ 4000 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ 4000। सर GFCE, जी वो भी दिया हुआ है, यानी गवर्नमेंट फिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, तो उसे भी लिख लेंगे सर 1000। ये सब प्लस करना हमें, राइट। आगे है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि प्लस में है, तो +100। अब अगला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये तो दिया ही नहीं हुआ है, और आपने बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, ये बताया गया था। लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे हमें उल्टा कुछ अलग दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ तो बेटा कैसे निकलेगा ये निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखोगे तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस हमें नेट चाहिए, हमें ग्रॉस चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है नेट, तो क्या करेंगे हम? करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस क्या? डेप्रिसिएशन। भाई नेट से ग्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो सर हमारे पास डेप्रिसिएशन है? जी हाँ है। यहाँ पे कितना है? 100। कितना है? 100। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 4 कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ तो हमें दी हुई है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक होता है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया होता है हमें वैसे निकालना होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो जो दिया है उसी से हमें निकालना होगा। क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट दिया है, हमें चाहिए ग्रॉस, तो नेट दिया है तो ग्रॉस करना है। नेट से ग्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी है, बस तो बात खत्म। तो NDFC कितना है? 5000
तो 5000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 100, तो कितना हो गया फिर 5100। तो हमारे पास चारों ही कंपोनेंट आ गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हमें GDCF चाहिए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन में दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट से ग्रॉस ही करना है, ग्रॉस करना है तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। हमें बाकी दो कंपोनेंट की जरूरत नहीं है जो इसके अंदर आते हैं, राइट। चलो तो अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। GDP MP इज इक्वल टू 4000 प्लस 1000 प्लस 100, और ये भी प्लस में ही है तो 5100 टोटल कर लेते हैं। तो GDP MP इज इक्वल टू 4000 5000, 5 हो गया, 5 5 10, 10,200 लग रहा है हमको, 10,200 करोड़, क्योंकि करोड़ में ना ₹10,200 करोड़। वापस से कहते हैं 4 5 5,500, 5,500 प्लस 5,500 10,000, सॉरी 5,000, हाँ 10,200 करेक्ट। लेकिन हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली? तो हमें चाहिए GNPMP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो लिख देता हूँ, हमें चाहिए GNPMP। हमारे पास क्या है? GDPMP है। तो सर ऑब्वियसली इसी में कुछ चेंजेस करेंगे तभी तो ये बनेगा। तो क्या क्या सेम है? जी सेम है। हमें D से N करना है, डोमेस्टिक से नेशनल, घरेलू इनकम को नेशनल इनकम बनाना है। तो मैं बताया घरेलू में जब बाहर का जो पैसा है उसको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नेशनल। तो क्या करेंगे? प्लस NFIA, क्या NFIA, कुछ वैल्यू गलत लिखी है क्या हमने? हाँ चलो ठीक है। तो NFIA, राइट। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कितनी है? 10,200 किसकी? GDPMP की, राइट। प्लस NFIA क्या है? NFIA -100 है, तो फिर इसका मतलब -100। भाई -100 का सिंपल मतलब क्या हो गया? 10,000 में 200 में से 10,100 आ जाएगा। तो रुपीज़, चलो इसको ऐसे लिख देंगे, हमेशा ऐसे लिखा करो, ₹10,100 करोड़, क्योंकि करोड़ में है तो आप करोड़ में मेंशन करोगे। तो GNPMP इज दिस। आई होप समझ में आ रहा है, राइट। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया। सिर्फ ये थोड़ा सा इशू था कि सर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये बहुत ईजी है एक्चुअली, बस घुमा के लिखा हुआ है। हमेशा फॉर्मूले पे रिजिड नहीं रहना, हमें देखना है कि कौन सी चीज़ उससे क्या बदल सकता है, मैथ्स की तरह इस्तेमाल करना सब कुछ। तो नेट से हम ग्रॉस कर सकते हैं, तो नेट से ग्रॉस करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। 5,000 में 100 डेप्रिसिएशन, 5,000 उसका NDFC, टोटल 5,100 हो गए। सब हमने जोड़ दिया तो हो गया 10,200 करोड़, जो कि GDPMP आया। हमें निकालना था GNPMP। हमारे पास GDP था, हमें चाहिए था GNP, तो D से हमें N करना था। D से N करने के लिए हमने क्या किया? डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए हम प्लस कर देते हैं NFIA। हालांकि NFIA माइनस में था, इसके लिए माइनस हुआ, तो कितना आ गया? 10,100 करोड़ रुपए। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार और देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। छोटी छोटी वीडियोस में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप वीडियो को बार बार देख पाओ। लंबी वीडियो में हम थोड़े बोर हो जाते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता। छोटी छोटी वीडियो है इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।